वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एसपीएसआर। और हमारा जो क्वाड का चैप्टर चल रहा था, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, मिड पॉइंट थ्योरम। और मैंने तुम्हें समझा भी दिया था मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल की हमारे पास दो साइड है और उनके अगर हमें मिड पॉइंट्स पता है दो साइड्स के, और अगर हम इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, जैसे ए बी का मिड पॉइंट हमें पता है P और AC का मिड पॉइंट पता है Q, ये दो हमें मिड पॉइंट पता है, तो अभी हमारे पास एक साइड और बचती है BC, जिसको हमने अभी यूज नहीं किया। तो जब इन मिड पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी PQ वो इस BC के यानी थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। ये रिजल्ट हमें मिलता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हो गई मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको हमने प्रूफ करके भी देखा मिड पॉइंट थ्योरम। एक इसका कन्वर्स भी है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें इस एक्सरसाइज में यूज करने पड़ेंगे 8.2 में। कि कन्वर्स का मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल है और अब हमारे पास केवल एक साइड का मिड पॉइंट दिया है, जैसे AB का मिड पॉइंट दिया है, मान लो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी हमें AB का मिड पॉइंट दिया है, और यहां से हम दो ऑप्शन रखते हैं कि AC के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और BC के पैरेलल भी। तो मान लो हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी BC के पैरेलल, यानी कि मैं इसको नाम दे दूं PQ, और मैंने दूसरा काम किया कि PQ पैरेलल टू BC, यानी दो चीज हमारे पास हो गई, मिड पॉइंट हो गया और मैंने इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी BC के पैरेलल। तो ये थर्ड साइड जो बची, क्योंकि दो साइड यूज हो गई AB और BC, तो थर्ड बची AC। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये इसको जहां काटेगी AC को, वो Q पॉइंट पे जैसे काटती है, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें इससे मिड पॉइंट मिल जाता है। तो ये है कन्वर्स, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम में और कन्वर्स में डिफरेंस है कि मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट मिलेंगे और साइड पैरेलल प्रूव होगी, और इसमें हमें एक मिड पॉइंट और पैरेलल लाइन दे रखी होगी, दूसरा मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों थ्योरम्स अब हमें इस एक्सरसाइज में यूज करनी है। अब मैं तुम्हें आज इसका जो पहले 3 क्वेश्चन है उसका बेस तैयार कर रहा हूं। जो हमारे पहले स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है वो तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे कनेक्टेड है, और उनमें जो कॉमन कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज का वो तो तीनों में सेम है, बस कुछ कॉन्सेप्ट फिर उसमें पहली वाली एक्सरसाइज का भी यूज होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें कोई क्वाड मिलता है, अब वो क्वाड सिंपल क्वाड भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर हमें कोई भी क्वाड मिलता है और उसकी चारों साइड जो होती है क्वाड की, उनके मिड पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी क्वाड की, चाहे वो रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो या सिंपल क्वाड हो, अगर तुम उसकी ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कराओगे तो ये जो फिगर बन के आएगी अंदर की तरफ, ये एक पैरेललोग्राम होगी 100%। तो सबसे पहले हमें अगर कोई भी फिगर प्रूव करनी है तो इसको पैरेललोग्राम ही प्रूव करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, उनमें भी हमें पहले अंदर वाली जो फिगर बनती है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, बाद में रोम्बस या रेक्टेंगल। तो उसके लिए बेस हमारा यही है कि हम इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वाड है ABCD और ये PQRS इसके मिड पॉइंट्स है ABBCCD के, और हमें PQRS को एक पैरेललोग्राम दिखाना है। तो इसका जो प्रूफ करेंगे हम, उसको करने से पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और कर देता हूं मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक डायगोनल को मिलाना पड़ेगा, वो तुम्हारी इच्छा है, किसी को भी मिला सकते हो। तो एक डायगोनल तुम्हें ज्वाइन कराना पड़ेगा, ज्वाइन AC। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें एक डायगोनल ज्वाइन कराना है। अब जैसे ही तुम डायगोनल ड्रॉ करोगे, तुरंत ये जो क्वाड है दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल इस डायगोनल के ऊपर की तरफ बनेगा और एक ट्राइंगल इस डायगोनल के नीचे की तरफ बनेगा। ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे AC डायगोनल से। एक तो ये बन गया ACD और एक बन गया ACB, यानी ये ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स को, ये क्वाड दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। अब तुम जरा देखोगे तो देखोगे कि AD का मिड पॉइंट तो मैं S दे रखा है, AD का मिड पॉइंट S है और BC का मिड पॉइंट R है, यानी कि तुम्हारे पास इस ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। ऐसे इस वाले केस में देखोगे तो AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो तुम्हें इस केस में भी ट्राइंगल्स की दो साइड के मिड पॉइंट दिए हैं।
तो जब भी तुम्हें दो मिड पॉइंट मिल जाए ट्राइंगल की साइड्स के, तो ये सफिशिएंट है कंडीशन मिड पॉइंट थ्योरम को लगाने के लिए। तो अब तुम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्राइंगल एडीसी में। तो जब तुम ट्राइंगल एडीसी में देखोगे और यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें एडी का मिड पॉइंट और सीडी का मिड पॉइंट तुम्हारे पास है सिंस एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एस। किसका मिड पॉइंट है? तो एस तो है एडी का एंड आर है सीडी का रेस्पेक्टिवली। यानी कि एस मिड पॉइंट एडी का और आर मिड पॉइंट सीडी का। तो ये तुम्हें दिया हुआ है कि एस एंड आर द मिड पॉइंट्स। तो इससे तुम लगा सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब तुम्हारे पास मिड पॉइंट थ्योरम के लिए समान आ गया। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो लाइन दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाती है, यानी कि एस आर मिड पॉइंट को मिला के जो लाइन बनेगी वो होगी एस आर। ये पैरेलल होती है थर्ड साइड एसी के, क्योंकि एडी और सीडी तो हमने यूज कर ली, अभी तीसरी साइड बचती है एसी। तो एस आर पैरेलल होगी एसी के और साथ में एस आर इक्वल होगी हाफ ऑफ एसी के। ये हमें इससे रिजल्ट मिड पॉइंट थ्योरम से मिल जाएगा, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसे डाल दो फर्स्ट। इसके बाद फिर तुम सेम इसी तरीके से ट्राइंगल एबीसी में भी ये काम कर सकते हो। ट्राइंगल एबीसी में भी ये कंडीशन लगेगी, सिंस पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB एंड CB रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब इसमें भी हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम इसमें भी ऐसे ही लगेगी कि जो लाइन मिड पॉइंट को मिलाएगी यानी PQ, वो तीसरी साइड, क्योंकि AB और BC तो हमारे यहाँ यूज हो गई, तो तीसरी बचती है AC। तो ये लाइन AC के पैरेलल होगी, यानी PQ पैरेलल टू AC, और साथ में इसकी हाफ भी होगी, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हमें इससे रिजल्ट मिल गया। तो हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट भी कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन बेस है ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का भी। उसमें भी तुम्हें ये काम रिपीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मैं नहीं करूंगा, अब ये तुम्हें खुद रिपीट करना पड़ेगा। मैं तुमसे कह दूंगा कि अंदर वाले फिगर को पैराग्राम शो करो, तो तुम ऐसे ही शो करोगे। अब जब इन दोनों इक्वेशन को तुम कंसीडर करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो तुम्हें एक रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट क्या मिलेगा? तुम देखोगे कि SR भी पैरेलल है AC के और PQ भी पैरेलल है AC के। तो जो अलग अलग लाइन, अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। ये चैप्टर 6 में थ्योरम है, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इससे रिजल्ट मिल गया SR पैरेलल टू PQ। SR और PQ आपस में पैरेलल प्रूव हो गए। और ये रिजल्ट हमें मिला थ्योरम जो 6 चैप्टर की थी, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन, पैरेलल टू सेम लाइन। जो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल होती है वो आपस में पैरेलल होती है। ऐसे ही एक रिजल्ट हमें और दिख रहा है कि SR इक्वल हाफ AC और PQ इक्वल हाफ AC। तो ये यूक्लिड का एक्सियम है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इससे आ जाएगा SR इक्वल टू PQ। ये है यूक्लिड का यूक्लिड्स एक्सियम, फर्स्ट वाला है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो अब हमने प्रूव कर दिया। जरा फिगर को देखो, SR इक्वल दिखा दिया PQ के और SR पैरेलल दिखा दिया PQ के। तो ये मैंने तुम्हें चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी क्वाड की एक पेयर अपोजिट साइड की इक्वल और पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो क्या लिख दो, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये लिखना पड़ता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी है साथ में पैरेलल भी है। इसका मतलब PQRS
जो क्वाड है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से तुम्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। तो आज के बाद कभी भी तुम्हें अगर किसी क्वाड की अंदर कोई क्वाड बनना है मिड पॉइंट को ज्वाइन करा के और उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो यही तरीका फॉलो करना है। उसके डायगोनल को ज्वाइन करा के दो ट्रायंगल बनेंगे, उनमें दोनों में मिड पॉइंट थ्योरम लगा के तुम्हें ये उस अंदर वाले क्वाड की एक पेयर अपोजिट साइड की इक्वल और पैरेलल प्रूव करनी है और उसको फिर तुम्हें पैरेललोग्राम बोलना है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में तुम अपने आप करोगे। थैंक यू।